गुणातीत पुरुष पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा हुई। क्या ये लक्षण भगवान ने पहले नहीं कह दिए? कह दिए ना। अभी समझाया तो था कि तेरे अंदर ये हो तो ये लक्षण आ रहा है, ये कह रहे हैं। पर और कैसे इससे पार पाया जा सकता है ये कह दिया 20वें में। लेकिन फिर ठोक दिया अर्जुन ने प्रश्न, और भगवान को भी मजा आ रहा है। वो हमारे आधार पे कह रहे हैं कि वो सरल बताओ, सरल रास्ता। तो अब सरल बताएंगे भगवान। अर्जुन बोले, प्रभु इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य फिर किन लक्षणों से युक्त होता है और उसके आचरण कैसे होता है? इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता? उसने सुन लिया कि यार ये अमरता मिल जाती है, रहते रहते सब दुखों से दूर हो जाता है गुणातीत होते ही। तो अब सरल रास्ता ढूंढते, जबकि ये लक्षण पहले बता चुके भगवान और आचरण भी बता चुके, अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है अभी अभी बोला है भगवान ने 20वें श्लोक में। है अतिक्रमण मतलब इसको पार, इसको दूर भागना, उसमें उलझना नहीं है ना। आप उसकी परिधि में हो, आपके ये मान लो एक गोला बना हुआ है, ये तो तमोगुण का गोला है। अब उससे पार आते ही दूसरे गोले में आ गए जिसमें बड़ा आनंद मिला कर्म करने का। तमो में तो पड़े हुए चुपचाप बीच वाले गोले में। अब सत्वगुण में आ गए, अब सत्वगुण में आ गए तो आनंद तो बहुत ही आ रहा है, लेकिन उसमें उससे कहा जाओगे, एक गोला और बना हुआ है इन लोगों तक जाओगे। अब उससे अतिक्रमण करोगे तो आप गोले के पार चले जाओगे ना। अब ये क्या है कि पेनल्टी वो लाइन में तो आ गए आप। अब आपको स्ट्रोक कौन सा मारना? अतिक्रमण वाला पेनल्टी कॉर्नर है ये। या यो कर लो पेनल्टी स्ट्रोक। काय का स्ट्रोक? एक गुण सतो गुण का स्ट्रोक है ये। माया के दुष्चक्र थे। और उसमें भी जब माया के बारे में भगवान ने बात करी है तो कहा है कि अविचारणी भक्ति, इससे पार, और फिर अविचारणी भक्ति कहेंगे, फिर आएगी दोबारा। और अभी आगे के जो 2 श्लोक आने वाले, अपन 12वें अध्याय में 5 श्लोकों में पढ़ा है, वो देखो अभी रिवीजन हुआ, ये रिवीजन चल रहा है, पर पकड़े उसको। अब कैसे किया सकता? भगवान बोले, हे पांडव, क्या अब ये 22वां 23वां? भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह, तीनों शब्द देखना। तीनों किसके वाचक है शब्द? प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह। प्रकाश मतलब तो, प्रवृत्ति मतलब, मोह मतलब, तीनों गुण कह दिए भगवान ने। इनसे अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए। प्रवृत्त का मतलब एक तो निवृत्त छूट जाए, एक इसमें प्रवृत्त जाए, लग जाए, लगा हुआ है। लगे हम तमो में भी चल रहे हैं, रजो में भी चल रहे हैं, और किससे ऊपर निकलना है ये भी कला सीख ली। और ये प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इससे द्वेष नहीं करता। ये तमो आ गया मेरे अंदर, रजो आ गया, रजो का भी द्वेष हो जाएगा, दूसरे से ही हो जाएगा कि वो ज्यादा चल रहा है। सतो में भी द्वेष आ जाएगा कि मेरे से ज्यादा कथा कर चुका है, गीता जी उसे ज्यादा आती है। तो प्रवृत्त होने के बाद जो द्वेष आ सकता है दूसरे से करने से, वो द्वेष नहीं करेगा। और निवृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता कि पहले तो मेरे पास इतने पैसे थे, अब नहीं है, कोई बात नहीं, इच्छा नहीं करना। तमो में ये बात नहीं लागू है। तमो का मतलब कि मैं ज्यादा प्रमाद कर लूं या अच्छा ज्यादा कर लूं, उसकी इच्छा नहीं करनी है उसे। तो ये ज्यादा बात किसके लिए हो रही है? रजो और सतोगुण की। ये सतोगुण निवृत्त होके, सतोगुण निवृत्त ऐसे हो जाए कैसे कि सतोगुण से ऊपर उठ के मैं भगवान में हो जाऊं, लग जाऊं, वो ऐसा निवृत्त हो जाए। और फिर कैसा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदासीन की तरह स्थित। उदासीन नहीं, एक तो उदासीन है जिसको किसी से मतलब ही नहीं है, हाँ, उदासीन की तरह स्थित है। वो देख रहा है ये हो रहा है, ये मेरी जय जयकार हो रही है,
मैं पैसे कमा रहा हूँ, वो उसकी फिर व्याख्या अलग है कि वो पैसे कमा रहा हूँ तो समाज के हित के लिए करा रहा हूँ, परिवार के पालन पोषण के लिए करा रहा हूँ, मेरे लिए नहीं करा रहा। उसमें उदासीन रहता है। किसमें? उदासीन का एक शब्द पहले भी आया है, एक तरह से कह लो कि एक दृष्टा भी हो जाता है, दृष्टा, उदासीन दृष्टा भी हो सकता है। उपराम भी आया था एक बार शब्द, उपराम। उपराम मतलब उसमें निर्लिप्त नहीं हो रहा, उससे जुड़ नहीं रहा, और कैसे खेल रहा है उसके अंदर होते हुए भी। भगवान के खेल में तो लिखा है व्याख्या में कि ऐसे खेल रहा है कि जो भगवान खिला रहे हैं, कि अभी आपने अपमान करा दिया, खूब वाहवाही करा दी, कभी एकदम पैसे दे चले गए, कभी एकदम किसी के आ गए तुरंत, तो उसका अंदर वो आनंद ले रहा है कि वो करा रहा है और वो मुझे उसने पात्र बना रखा कठपुतली की तरह। वो 3 डोरियों से कठपुतली चल रही है। 3 डोरियां कौन कौन सी हैं? ये तो गुणों की हो गई, सतो तमो और रजो, तो ये ही माया है। तो इससे वो नचा रहा है, उसका आनंद ले। गुण ही गुणों में वर्त रहे, ये पहले आ चुका, ठीक है। इस भाव से जो स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता, ये फिर इंपॉर्टेंट लाइन है। गुण ही गुणों में बरत रहे, विचलित नहीं होता। गुणों में क्या है कि आपके ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, ये तो ध्यान है मैं सत्व में चल रहा हूं, सत्व तक आ गए हो आप, लेकिन उसका भी अहंकार नहीं कि वो गुण ही गुण में बरत रहे हैं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं कहीं भी। इस भाव से जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, स्वरूप ही तो देखेगा उसको। उस क्रिया को कौन देखेगा? प्रकाशक कौन है? स्वरूप। स्वरूप मतलब स्वयं, स्वयं मतलब आत्मा। उसका प्रकाशक कौन है? परमात्मा। पहले भी आया ना, इससे ऊपर, इससे ऊपर, ऊपर। कब आया था कि विषय से ऊपर कौन है? इंद्रियां। इंद्रियों से ऊपर कौन है? मन। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। बुद्धि के ऊपर कौन है? विवेक। विवेक के ऊपर हम कौन है? हम स्वयं। और स्वयं के ऊपर कौन है? परमात्मा। और इसका सबका प्रकाशक कौन है? परमात्मा। परमात्मा प्रकाश कर रहा है कहां तक? इंद्रियों तक, विषयों तक कर रहा है। तो प्रकाश वहीं से आ रहा है, लेकिन उसमें विवेक बीच में खड़ा हुआ है। उस प्रकाश में देखना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन करवा प्रकाश ही वो दे रहा है और करा भी वही रहा है। उसका कर्ता वही है, प्रकृति के द्वारा। किसके द्वारा? वैसे तो अकर्ता है, लेकिन प्रकृति के द्वारा करा रहा है। किसके साथ? गुणों के साथ। शरीर भी उसी का हिस्सा है। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गई ना? तब ये समझ में आ जाता, मजा आता है कि जो भी हो रहा है। तो हरे कृष्णा। इसमें 2 दृष्टांत बहुत अच्छे आए। एक तो विवेकानंद जी वाला आया, तो विदेश में जा रहे थे और 2 ईसाई है ना, उन्होंने देख लिया ये ड्रेस में थे, वो तो पैसे घेरुआ पहनते थे और वो लगाते थे पगड़ी, और सोचा हुआ ये तो बिना पढ़े लिखे होते हैं, इंग्लिश में बोले, खूब बुराई कर रहे थे। सुनते रहे सुनते रहे, और उसके बाद में जब कहा था ऐसा खींच के मारूंगा, बेहोश हो जाऊंगा, फेंक दूंगा ट्रेन से उठा के, खूब गुस्सा किया। और गुस्सा किया तो चुप होकर डर गए और उसके बाद हंसने लगे। मतलब गुस्सा बिल्कुल खत्म। उस तमो में आए, थोड़ी देर का गुस्सा किया, फिर वापस शांत हो गए। ये उसकी पहचान होती है जो एकांतिक सुख में होता है, एकांतिक भूमा सुख, जो पहले चर्चा कर चुके हैं। और दूसरा एक उदाहरण आया कि वो बैल के सींग पे एक बैठी थी मक्खी, कि मैं यार इतने घंटों से बैठी हूँ, आपको बड़ी परेशानी हुई होगी, अब मैं जा रही हूँ उड़ के। तो उसने बैल ने कहा, अरे यार तू परिवार के साथ भी आके बैठ जा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि हमारी पहचान क्या है, इतने स्ट्रॉन्ग है हम, हमारी इन गुण माया से, हमारे कोई इंद्रियों से फर्क नहीं पड़ रहा है, आजा तू तो परिवार भी लिया अपना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बैल ने उत्तर दिया। हरे कृष्णा। 24-25 बच्चे अपना खड़े हो जाओ पीछे। अर्जुन के दूसरे प्रश्न, गुणातीत पुरुष के आचरण कैसे होते हैं, का उत्तर देते हैं। जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेरे, पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, और जो संपूर्ण कर्म के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। हरे कृष्ण। तो लक्षण बता दिए भगवान ने। अर्जुन ने 3 बातें पूछी थी, किस तरह से लक्षण होता था, लक्षण बता दिए। अब उसका आचरण कैसा होता है वो बता रहे हैं, और तीसरे में बताएंगे अतिक्रमण कैसे करता है। हालांकि तीनों बता चुके पहले, तो पहले बता दिए कि गुणों के लक्षण क्या क्या होते हैं, बता दिए ना हमें। अब ये बता रहे हैं कि उसका आचरण कैसा होता है। तो आचरण में क्या कहते हैं कि जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम,
अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। ये आचरण होता है उसका। तो क्या ये अपन पहली बार पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, कब पढ़ा था? परीक्षा दे चुके, नंबर भी आए। 12वां अध्याय का 13 से 19 खोल लो। वहां 5 श्लोकों में कहा है और यहां 2 श्लोक में कह दिया भगवान। 12वें अध्याय का 13वां श्लोक, ममता रहे, अहंकार रहे, सुख दुख से क्षमाशील, निरंतर योगी। 13वां 14वां हुआ। और देखो 15-16 में क्या है कि क्षुब्ध नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, भय उद्वेग में अमर्ष रहता है, उदासीन रहता है, पवित्र रहता है, न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, मान अपमान में सम रहता है, शीतोष्ण में रहता है। ये देखो 19 तक में 5-6 श्लोकों में व्याख्या करिए भगवान ने, यही करिए ना। तो ये रिवीजन चल रहा है। तो जो मिट्टी के ढेले में, पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, ये 4 जोड़े हैं। सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति और मान अपमान में सबसे कठिन कौन सा है? मान अपमान सबसे आखिरी में इसलिए लिखा। आपका अपमान जो है वो बुरी याद रखता है आदमी जिंदगी भर। इसमें उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है कि एक बार वो जो अपमान कर दिया था ना द्रोणाचार्य का द्रुपद ने, तो द्रुपद के लिए आज्ञा दे दी थी, अर्जुन ने उसको बांध के लाया। तो अर्जुन वो द्रुपद को बांध के लाया, तो द्रुपद ने भी इस अपमान को रख लिया कि जब द्रोणाचार्य ने रखा तुमने भी रखा कि देखूंगा। तो उन्होंने एक वो यज्ञ कराया जिसमें मारक यज्ञ कहते हैं। उस यज्ञ के अंदर करा के 2 पैर उसमें से निकले, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों के, द्रौपदी कारक बनी किसकी? महाभारत की, और धृष्टद्युम्न का कारक बना मारने का किसको? द्रोणाचार्य को मारना। तो ये रखने का ये प्रभाव होता है अपमान का। महाभारत भी हुई और द्रोणाचार्य की मृत्यु भी मान अपमान से हुई। तो ये सबसे कठिन काम है, मान अपमान। जो अपमान को सहन कर ले, वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी इस मामले में वो ऊपर गाए जा सकते हैं। कितना अपमान होता है, कितना अपमान, क्या नहीं कर रहा ट्रंप, क्या नहीं कर रहा देश में, कितना अपमान नहीं हो रहा, पर अपनी धुन में रहते हैं, कभी भी उत्तर नहीं देते। ये खूबी है, नीचे वाले उत्तर दे देते हैं उनके, या कहलवा देते हैं, खुद उत्तर नहीं देते और उन पे असर नहीं पड़ता। ये समता की स्थिति, असर नहीं हो रहा, नहीं तो असर में उठ पटांग कर ले। तो ये अगर आप अपमान से ऊपर उठ गए तो आपकी क्रिया भी बहुत उच्च स्तर की हो जाती है और भगवान उसके सहायक हो जाते हैं। इसलिए, और मिट्टी के ढेले पत्थर में, तो क्या इस श्लोक का अर्थ है कि हम मिट्टी के ढेले को अंदर रख लें घर में, और सोना आपकी तिजोरी में या घर में अलमारी में लॉकर में रखा हुआ है तो उसको बाहर फेंक दें? वो व्यवहारिक अलग रहेगा, उसकी वैल्यू वैसी की वैसी रखनी पड़ेगी। ढेला है तो घर में सफाई करनी है, घर से बाहर फेंकना है उसको। लेकिन जो अगर आपके पास घर में ढेले इकट्ठे हो या सोने की अशर्फियां गिननी, जिसके पास जो क्षमता के हिसाब से हो, उसके अंदर ढेले ज्यादा व्यवहार है अंदर मन में, कि खोए तो कोई बात नहीं, पड़ा है तो किसी के काम आएगा। परिवार के एक कॉन्फिडेंस में रहता है कि भाई बीमारी हारी में काम आएगा, कभी जरूरत पड़ जाए तो जैसे काम आया। कब आया काम में? चीन युद्ध में काम आया। भारतीय महिलाओं का सोना चीन युद्ध में बहुत काम आया, बहुत निकाल निकाल के दिया था। जब लग रहा था कि भारत खत्म हो सकता है, चीन का पूरी तरह अटैक हो गया था, तो भारतीय महिलाओं ने अपने जेवर निकाल के दिए थे। पुरुष तो आ गए थे भर्ती के लिए, लेकिन वो जेवर उस समय काम आए, वो सोना काम आए। और राका बाका की कहानी भी आई थी, बताई थी ना, कि दोनों ही जो है वो बिल्कुल ऊपर थे, सतोगुण से बिल्कुल ऊपर। तो वो दोनों लकड़ियां लेने जाते जंगल में, तो राका जो है वो महिला थी, बाका पति था। तो बाका आगे चल रहा था, तो उसने एक सोने की अशर्फी देख ली, लकड़ी लेके शाम को लौट रहे थे। तो उसने कहा यार वो पत्नी देख नहीं ले, उसके मन में आ नहीं जाए, तो उसने मिट्टी डाल दी उसमें। तो पत्नी ने देख लिया है, तो उसने क्या उत्तर दिया कि एक मिट्टी पे दूसरी मिट्टी डाल दी। तो वो उससे ऊपर उठी हुई थी, उसके तो मन में भाव आया, उसने ये उत्तर दे दिया। हरे कृष्णा। अब कौन सा श्लोक आ गया? हाँ, इसमें देखो एक और आया था, संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है। तो उसकी कई बार चर्चा कर चुके। कर्मयोगी होता है, इसके मन में आती है स्फूर्णा आती है, वो कर्मयोग का जो आरंभ करता भी अभी की थी,
और वो कर्मों का आरंभ अगर हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं, तो आरंभ नहीं कहा जाएगा, तो मनुष्य गुणातीत हो जाता है। 26वां। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संबंध, यद्यपि भगवान ने गुणों के अतिक्रमण करने का उपाय बता दिया, तथापि अर्जुन पुनः श्लोक में गुणातीत होने का उपाय पूछते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन इस उपाय के अलावा गुणातीत होने का कोई दूसरा उपाय जानना चाहते हैं। अतः अर्जुन को भक्ति का अधिकारी जानकर भगवान भक्ति पर उपाय बताते हैं। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीर्य यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे चर्चा की है पहले कि भगवान तो बता चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है भगवान अर्जुन कुछ हमारे लिए कुछ पूछना चाहते हैं कि एक कठिन उपाय समझ में नहीं आएगा तो यार कोई सरल बता दो आप। तो भगवान भी समझ गए। तो क्या कहते हैं, जो मनुष्य अविचारणी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है। तो अविचारणी मतलब व्यभिचार मतलब एक से अलग अनेक संबंध, वो व्यभिचार। और अविचारणी मतलब एक से ही संबंध, चाहे पति पत्नी के संबंध हो, चाहे कोई सा भी संबंध हो, जिससे मान लिया उसको मान लिया। जैसे शरणागति अव्याचरणी, किसी और का शरण नहीं। ऐसा नहीं कभी इसको ढोक लिया देवता को, इसको ढोक लिया। पूजा सबकी करो, सबका आदर करो, लेकिन मांगना एक से ही। मांगने से पता पड़ जाता है किसकी शरणागत। भगवान ने कहा ना 4 तरह के भक्त होते हैं, पर वो 4 वही है जो उससे ही मांगे। कौन कौन से 4 थे, कोई बता सकता है? 4 भक्त। हाँ, सबसे ऊंचा कौन था? क्यों? क्योंकि उसको सब पता है। क्या बोले? नहीं, ज्ञानी भक्त का अर्थ ये है कि इसको पता है। नहीं, वासुदेव शर्मा में, लेकिन ज्ञानी जो है वो अपने लिए नहीं चाहता कभी। उसकी खुशी भगवान की खुशी है। उसे दुख भी हो रहा है तो उसे मतलब नहीं है, पर भगवान अगर इससे सुख है मेरे दुख से, तो उसमें रहता है। जैसे गोपी को ज्ञानी कहा है, तो गोपियों को अपनी चिंता नहीं थी। अगर अपनी चिंता करती तो मथुरा वृंदावन में दूरी कितनी 14 किलोमीटर की पहुंच जाती थी, लेकिन वो नहीं गई। केवल भगवान का सुख रहे। भगवान कैसे सुखी हो, हम दुखी रहे, लेकिन भगवान के सुखी में सुख का अनुभव करे, वो ज्ञानी है। वो तीनों अपने लिए मांगते हैं। अर्थ अपने लिए मांग रहा है, अर्थ जिज्ञासु उसकी खुद की जिज्ञासा है, वो भगवान के लिए है। तो प्रेम की ये पराकाष्ठा है कि जो प्रेमास्पद है वो प्रेमी के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके सुख के लिए। दोस्ती के अंदर क्या होता है, वो प्रेम नहीं होता, व्यापार होता है। तूने मेरे लिए किया, मैंने किया। जो प्रेम होता है वो गोपी कृष्ण वाला है। उद्धव और कृष्ण का जो प्रेम है वो तो दोस्ती वाला है। तो इसीलिए उद्धव को भेजते हैं भगवान, ये ले प्रेम, ये है प्रेम। तो जो ज्ञानी जो होता है वो कुछ नहीं चाहता, उसकी सब खुशी भगवान की खुशी में। उदाहरण नहीं आया था कि भगवान ने कहा कि जब रुक्मिणी वगैरह ना क्या यार कि तुम हमारी तो पूछते नहीं, गोपी को उनको याद करते रहते हो, गोपियों को, द्वारकाधीश हो गए भी। तो नारद जी भी थे, यार ये क्या है, ये अन्याय, आपकी इतनी सेवा कर रही है, वो तो वहां बैठी रो रही है आपको। तो उन्होंने परीक्षा के लिए क्या करा, पेट दर्द कर लिया और वैद्य से कहलवा दिया। कि वैद्य ने कहा था इनका पेट दर्द तब ठीक होगा कि जो इनकी अपनी रज दे दे जमीन। तो रुक्मिणी से मांगी, तो बोले पाप लगाओगे क्या, पति है हमारे, भगवान है। नारद जी ने कहा अरे हमसे हमारी परीक्षा ले रहे हो, नहीं दिया। वो पहुंच गए नारद जी, तो 2 मिनट में सब जगह पहुंच जाते थे, गोपियों के पास पहुंच गए। बोले हमारे कुशल मंगल तो है। बोले नहीं, इनका पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा। बोले कैसे होगा, कि जो अपनी रज दे देगा। उनने सबने अपनी अपनी रज निकाल दी, वो टीला बन गया रज का। तुरंत पहुंचा नारद जी, उनके कष्ट नहीं होना चाहिए। तो नारद जी ने काउंटर सवाल किया, इससे आपको पाप लगेगा, नरक में जाओगे। अपने भगवान को रज उनके खिलाओगे उनको, अपने उससे कोई मतलब नहीं, हम चाहे नरक में जाए, वो ठीक है। ये है ज्ञानी भक्त। तो अब इसमें भगवान कहते हैं भक्ति योग के द्वारा। कैसे? अविचारणी भक्ति। अविचारणी मतलब किसी और की भक्ति ना हो, केवल भक्ति के द्वारा। भक्ति योग कह दिया भगवान ने। और भक्ति योग का मतलब क्या आ गया, शरणागति। और भक्ति योग के बाद भी भगवान क्या करा है, इन गुणों का अतिक्रमण कर लेता है और क्या मिलता है उसे, ब्रह्म प्राप्ति। अब ब्रह्म प्राप्ति तो होती है ज्ञान योग से, और यहां भक्ति योग से कह दिया। तो यहां भगवान वासुदेव सर्वम वाली बात कह रहे हैं। जैसे भी चर्चा हुई कि सगुण में भी मैं ही हूं, निर्गुण में भी, साकार में भी मैं ही हूं, मैं कृष्ण में भी निर्गुण हूं, कृष्ण ही ब्रह्म है, ये बताना चाह रहे हैं। उससे मैं मिल जाऊंगा, ब्रह्म पात्री का पात्र हो जाता है। तो हमारे अंदर जो द्वंद्व आता है ना,
कि ज्ञान योग से मिलेगा, ये मिलेगा, भक्ति योग से सब मिल सकता है। ज्ञान योग से आपको किसके दर्शन हो जाएंगे? भगवान के सगुण के दर्शन नहीं होंगे। भगवान के दर्शन तो भक्ति योग से मिलेंगे, लेकिन निर्गुण का, ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा, ये बताना चाह रहे हैं। ब्रह्म का अनुभव हो गया ना, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, और कृष्ण तो मिले ही हुए सगुण साकारी को, भक्ति योग को। तो इस श्लोक का तात्पर्य ये आता है। एक पिछले उसमें था ना कि जो अपना अपमान में, कबीर जी का उदाहरण किताब में बहुत अच्छा लिखा है। तो कबीर जी ने कहा है कि जो आपका बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, आपने कोई कमी देख के निकाल रहा है, तो आपके अवगुणों को, आपके पापों को वो जीभ से सफाई कर रहा है, चाट रहा है। तो वो मां से, जो मां शिशु का पालन करती है, सफाई हाथ से करती है, और ये वो अपनी जीभ से कर रहा है, बोल के आपकी गंदगी चाट रहा है। आपके जो पुराने अपवित्र कर्म है या दोष है सबके, और वो बुराई कर रहा है, और आप उसको आनंद स्वरूप स्वीकार कर रहे हो। आप उससे लड़ रहे हो या आपके मंदिर में द्वेष आ रहा है तो नहीं, आप खुश हो रहे हो कि भगवान मेरे पाप कटे। तो आपको ऐसे निंदक से, तो निंदक भगवान भेज रहा है, परीक्षा भी ले रहा है, और आपकी सफाई भी उनकी जिह्वा के द्वारा करा रहा है। बल्कि दुखी तब होना चाहिए जब आपकी वाहवाही हो, यश हो। निंदा को तो स्वीकार करना, अपमान का स्वीकार करना एक बार तो हो जाएगा, लेकिन जो आपकी इज्जत हो रही है, जय जयकार हो रही है, उससे जल्दी गिरता है। उसमें ये लिखा है कि वो तो आपके पाप ले जा रहा है, भला कर रहा है आपका, लेकिन जो आपकी जय जयकार कर रहा है वो आपके पुण्यों का क्षय कर रहा है, पुण्य खा रहा है वो आप। अगर आप उसके अंदर और ज्यादा ऊपर उछल रहे हो और मैं भाव आ रहा है, तो आपके पुण्य तो खाई गया, एहता और दे गया वो आपको बिना कारण। अभी अंतिम श्लोक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस श्लोक में भगवान एक ऐसा रहस्य उद्घाटन करते हैं जिससे अलग अलग इष्ट और उपासनाओं में हमारी जो भेद दृष्टि है वह दूर होकर हमें समग्र की अनुभूति होता है। वासुदेव शरण ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा मृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांत सुख का आश्रय में ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इससे पहले वाले में एक उदाहरण था, एक बहुत अच्छा, वो छूट गया, कि एक राजा जो है वो महीनों युद्ध के लिए जाता, और रानियां बहुत होती थी पहले, तो सबसे संदेश जो विजय सबसे प्राप्त कर लेता है। तो अविचारणी भक्ति का उदाहरण में दिया है ये, कि रानियों से कहता है क्या क्या लाऊं, तो जो जो देश से गुजर रहा होता है सब उसकी बेस्ट चीज लाने की कह देती है, और जो सबसे छोटी रानी होती है वो एक लिख के भेज देती है, एक। उसके समझ में नहीं आता राजा के, मंत्री से पूछता है, जो उसका अंतरंग मंत्री था, इसका एक का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि वो तुझे ही चाहती है, तू आजा लौट, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, एक। तो अविचारणी मतलब एक, एक भगवान चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान पूछे तेरे को क्या चाहिए, तो हम भी एक लिख दें, दूसरा ना कोई, दूजा ना कोई, है ना, मेरे तो केदार गोपाल, दूजा ना कोई। तो इसमें भी भगवान है ना, तीन शब्दों के अंदर देखो कितनी बढ़िया बात कर देते, क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का, चार चीजें आश्रय में ही। आश्रय मतलब अधिपति में ही, मेरे आश्रय में आ जाए, शरणागति आश्रय के पास, आश्रय लेने से तो होगी, तो इनका भी मैं हूं, यानी ब्रह्म भी कृष्ण है। जो पहले वाले श्लोक में कह दिया भक्ति योग से मैं ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है, और यहां कह रहे हैं कि इसका ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का। तो उदाहरण के लिए क्या कह रहे हैं, जैसे कि काष्ठ में अग्नि होती है, लकड़ी में अग्नि होती है, तो है ये अग्नि अंदर, वो तो क्या है, निराकार रूप, और वो जल के आ गई तो वो साकार रूप। ऐसी जो वैभव दिखाई दे रहा है भगवान का सारा, भगवान के अंदर 6 माने जाते ना, 6 भग होते हैं, तो 6 भग जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो उसो के इन्वॉल्व नहीं है, उसमें अधीन नहीं है, सगुण होके भी निर्गुण है भगवान। तो सगुण भी अगर कर रहा है तो तेरे को मिलेंगे, लेकिन तेरे को तभी प्राप्ति होगी, तू भी वैसा निर्गुणता का अनुभव कर, तो मिलेंगे तेरे को सारे। और फिर दूसरा लिखा अविनाशी अमृत। अविनाशी अमृत मतलब
जो मिल जाए उसके बाद, जब भगवान मिल जाएंगे आपको, यहां तक पहुंच गए आप तो अमृत हो गया ना, अविनाशी अमृत। आपका विनाश नहीं होगा, आपका जन्म मरण नहीं होगा, ये बताना चाहते हैं भगवान। और दूसरा कहते हैं शाश्वत से च धर्मस्य, ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणा वाली बात है। अभी मैं कहीं गया था तो वहां ये कहा संघ के प्रोग्राम में कि बहुत बड़ा खराब समय आने वाला है। उस पत्रकार ने कहा, इस पत्रकार ने कहा, उसने कहा कि भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। पर इसको ऐसा पढ़ के लगता है कि जो होगा वो सनातन धर्म के हित में होगा। जो आज परिस्थिति है वो क्या औरंगजेब के समय से खराब है? तब तो हमारे न तो सरकार थी, न हमारे पास अस्त्र थे। आज तो हम विश्व के अंदर शक्ति हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भगवान कहते हैं, मैं सनातन धर्म का रक्षक हूं, इसकी चिंता मत कर, मैं ही सनातन धर्म हूं, सनातन धर्म का आधार मैं हूं, मेरा आधार सनातन धर्म है, अर्थात सनातन धर्म में दो नहीं एक ही है, यानी कि भगवान कृष्ण ही सनातन धर्म में है, ये कह रहे हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। शायद इसी कारण से जो अभी हुआ था, हिंदुओं को जो मारा गया था, उससे गृह युद्ध की संभावना के लिए तो कहा था, वो चली चाल गया थे कि इनके गृह युद्ध हो जाएगा हिंदू मुसलमान का। मुसलमान ओवैसी जैसे भी कट्टरता में पाकिस्तान की आज तक बुराई कर रहे हैं ना। तो ऐसा लगा कि आम मुसलमान तो वैसे ही पीछे हैं। कट्टरता जो हावी हो रही थी उनकी, तो कट्टर को भी इधर पीछे लगा दिया। तो जो आम मुस्लिम शाक्त वाला था वो उनके पीछे होकर हमारे पीछे आ गया कि नहीं? किसी ने भी हिम्मत करी क्या पाकिस्तान का फेवर लेने की? किसी भी इस्लामिक राष्ट्र ने की, और जो परोक्ष रूप से की तो उनकी क्या हालत हुई? तो भगवान ही ने ये कराई है लीला, देश को तो एकजुट कर दिया और विश्व में हमारे हथियारों की धाक जमा दी। और 5-10 साल अगर इसी तरह का माहौल रहा और हमारे इसी तरह की सरकार चली रही, तो सबसे ज्यादा पावर किससे आती है? पैसे से। और पैसा किससे आता है? हथियार बेचने से, हथियार बनाने से। हमारा सबसे ज्यादा पैसा दो चीज में खर्च होता है, तेल से और हथियार खरीदने में। देख लो दुनिया में जहां जहां तेल जिनके पास है वो अमीर हो रहे हैं, और जो हथियार बेच रहे हैं वो अमीर हो रहे हैं। हम कृषि प्रधान है, कृषि में हम नंबर 1 है, और आधुनिकता में भी हम मशीनों में भी ऊपर आ रहे हैं, लेकिन उसमें पैसे का अंतर बहुत है। जो प्लेन आपके 10 करोड़ में बन रहा है वो 500 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, यानी कि 10-20-100 गुना तक अंतर है। अगर हमने ये हथियार हमारे बन गए, और ये उसका अभी ट्रेलर देख लिया था, और जैसे ब्रह्मोस्त्र चालू हो गया है, तेजस विमान बनना चालू हो गया है, 5-10 साल और है, ये बनने लग जाएंगे, और हमारी जो है स्ट्रॉन्ग पावर है हमारे पास, तो ये देश कहीं नहीं लगने। अमेरिका किससे बड़ा है? हथियार से। रूस किससे बड़ा है? तेल और हथियार से। अरब देश कंट्री किससे बड़ी है? तेल से। हमारे पास कृषि है, कृषि में इतना नहीं है, अपना काम चल रहा है, भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन अब हथियार हो गए, प्रक्षेपण हम करने लगे, यान में हम नंबर 1 हो गए, तो बुद्धि तो हमारे पास है, और बहुत कम पैसे में। अमेरिका क्यों हिल रहा है? इससे नहीं हिल रहा है। ट्रंप वापस नीचे क्यों आ रहा है? चाइना और रूस से संबंध हो जाए, इससे नहीं हिल रहा है। उसका विद्रोह चालू हो गया, उस विद्रोह में हमारे भी शामिल हैं। अगर आईटी सेक्टर छोड़ के आ जाए भारत का, जैसे वो लगा रहा है पाबंदी, तो नीचे आ जाए। वो हमारे लालच छोड़ दे, एक बार में जितने 50 लाख जने हैं, 50 लाख हमारे युवा छोड़ के घोषणा करना अमेरिका छोड़ के आ रहे हैं, वहां 5 लाख में भी गुजारा कर लेंगे, अमेरिका तुरंत नीचे आ जाएगा। और आप बात आ रही ना 14% पे आने की, पाकिस्तान बांग्लादेश से नीचे आएगा, और ये होने वाला है। मोदी कहीं हिला क्या? हमारा प्रधानमंत्री कहीं हिला? वो अविचलित हुआ, बिना बोले काम हो रहा है। हरे कृष्णा, हाथ खड़ा किया है, बोलो। हाँ, गीता है, बिल्कुल गीता है। दूसरा भगवान है, और भगवान ने ये कहा है युद्ध आ जाए तो पीछे नहीं हटना। ये नहीं कहा कि खाली केवल भरोसे रहो, वो भगवान ने खुद युद्ध लड़ाया भी है, घोर कर्म कराया है, वो आ जाए तो पीछे नहीं हटना। इसलिए ये 62 वाला उदाहरण दिया। हाँ बोलो, एक मिनट है, बोले। हाँ, तो फिर आप हमारा क्यों कर रहे हैं? देश या धर्म, दूसरे धर्म के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? या दूसरे देश को अपना नहीं मानते, समता भाव की नहीं। व्यवहार के अंदर समता नहीं होगी, ये व्यवहार के अंदर हो रही है। समता हमारे अंदर है, समता हमारे अंदर होगी। व्यवहार में क्या हम ये उम्मीद करें कि वो हमें को अपना मान ले?
यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लग जाए और समता हो गए साहब, अमेरिका के हो गए समता, हमें तो ये सिखाया, ये नहीं। व्यवहार में तो हमारा देश हमारा रहेगा। समता में ये एक विश्व मान ले पूरे को, वो तैयार हो जाए, भारत तैयार है, प्रधानमंत्री भारत का ही बनेगा, फिर प्रधानमंत्री भारत का ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र का हमें अनुभव है, उनको नहीं है। तो समता व्यवहार के अंदर नहीं है, समता हमारे अंदर है, बाहर समता नहीं। जैसे पहले बताया नहीं था कि 5 जो बताते हैं, 5 में दिखाता था, एक श्लोक आया था ना कि ब्राह्मण में, गाय में, चंडाल में, कुत्ते में, सब में क्या देखो, भगवान देखो, पर व्यवहार में नहीं। कुत्ते से कुत्ते जैसा व्यवहार, अंदर भगवान बैठा है। तो हमारे अंदर समता होगी। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री के ऊपर समता दिख रही नहीं दिख रही? उसने ये थोड़ी था कि मैं पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा, बांग्लादेश को खत्म कर दूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे काम करे कि वो बांग्लादेश भी नीचे आ रहा है। सबसे पहला काम तो ये करा कि भावी प्रधानमंत्री अपने यहां रख रखा उसने, मोदी ने, बांग्लादेश का। जिस दिन मौका आएगा प्रधानमंत्री के रूप में तैयार, उसे मरने तो नहीं दिया। कितना प्रेशर आ गया, उसने अंतरराष्ट्रीय कानून भी लगा दिया, रख रखा गया नहीं, बोल कुछ नहीं रहा। तो ये अपना शासन बहुत बढ़िया युग चल रहा है, गीता परिचय अभियान मिल गई है, प्रधानमंत्री भी हमारे पक्ष का है, पर हम उसको सपोर्ट तो करें। हम जाति में बटे हुए हैं। समता पहले वो सीखे तब हम सीखेंगे उनके प्रति। समता हमारे अंदर होनी है, अंदर, व्यवहार में नहीं होगी। व्यवहार में तो कुत्ता है तो कुत्ते को तरह करेगा। अब चोर आ गया, जो उदाहरण नहीं दिया था, चोर आ गया तो समता रखे, भाई चोर आ गया तो करने तो, इसका तो रोजगार है और ये तो भगवान है इसके अंदर, ये करेंगे क्या? और उसको डंडे से मारेंगे और डंडे से मार के फिर पकड़वा देंगे, लेकिन द्वेष नहीं करेंगे। नहीं, उसके जाके थानेदार में नहीं कहेंगे डंडे इसको मारो ज्यादा, वो समता खत्म। द्वेष नहीं करना, समता में राग द्वेष नहीं होगा। आपने करा, पाकिस्तान से द्वेष नहीं है ना, वो करता रहे, हमारा द्वेष नहीं, लेकिन तैयारी पूरी है। तो समता अंदर होनी चाहिए, अंदर। उनमें समता नहीं है, इसलिए वो अनकंट्रोल्ड है। उनके भाषा में समता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री में समता दिख रही कि नहीं दिख रही? ऐसे हमारे अंदर समता होगी तो मजबूत होंगे। एग्जाम्पल ले लो, वो नहीं मान रहे समता को, तो कितने शक्तिशाली होते हुए भी भागता फिर रहा है। कितना अपमान किया मोदी ने। वो जा रहा था ना अभी, जहां वो एंजॉय कर रहा था, ट्रंप वहां बात करूंगा, बात अभी 14% वाली, वो भी पूरी नहीं हुई, अंदर की बात चल रही है। नहीं गया मोदी। क्या बिहार का चुनाव है तो मतलब बिहार का चुनाव तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो दूर बिहारी बना दिया उसको। तो कितनी बढ़िया बात है। ये है समता। कोई प्रभाव नहीं आ रहा मोदी पे। अगर प्रभाव आ जाएगा तो आपके क्रिया बिगड़ जाएगी। उनकी क्रिया बिगड़ रही है ना जो असमता में, तो हमें उनकी चिंता नहीं करनी। उनके प्रति हम समता भाव रखेंगे क्या? बाहर नहीं है, व्यवहार में तो जैसा है टिट फॉर टेट। समता होती तो भगवान क्यों कहते इसको मार दुर्योधन को? मरवा रहे ना उसको। समता अंदर है, मारने के बाद द्वेष नहीं है दुर्योधन से, उसका उद्धार किया। ये समता है, उसका उद्धार किया। ठीक है, हरे कृष्ण। ऐसा सवाल आना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है। हरे कृष्णा। हो गया कंप्लीट। अब अगली बार पुरुषोत्तम योग होगा। कोटि और करोड़, हाँ, 1 कोटि जनता 1 करोड़ जनता, हाँ, दोनों का आपसी संबंध क्या है? कोटि करोड़ नहीं है, कोटि मतलब प्रकार। हाँ, प्रकार, 33 प्रकार के देवी देवता। अपनी क्लास में आया था ये। करोड़ गिनती है, ये कोटि नहीं है। ये अपभ्रंश है, बना रखा है ये। लेकिन ये कोटि मतलब प्रकार, 33 प्रकार के देवी देवता है। हमें बचपन से यही सिखाया था कि उस समय भारत की आबादी 33 करोड़ थी विश्व की, इसलिए 33 करोड़ देवी देवता हो गए। वो नहीं है। आपको तो किताब दी थी, किताब लेके क्यों नहीं आए? नहीं, वो आएंगे अगली बार, बोल दिया। हाँ, दी थी ना, कल ही तो दिया ना। ये 2 नए साधक आए, दोनों अपना परिचय दो। ये अगले साल के लिए है। माइक से दो माइक। मेरा नाम देव कुमार है, मैं गढ़वाल में रहता हूँ।